फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 4 अगस्त की बात करने वाले हैं। जानेंगे 4 अगस्त को कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं। 3 सिस्टम बने हुए हैं। एक राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में बना हुआ है, दूसरा हमें उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है और तीसरा हमें पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं। इन तीनों को एक तरफ कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि राजस्थान से उत्तर प्रदेश होते हुए पश्चिम बंगाल तक कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है और ट्रफ के इर्द गिर्द ही बारिश की गतिविधियां सबसे भारी हमें दिखाई दे रही हैं। अन्य स्थानों पर भी बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन ट्रफ के आसपास के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर सहित हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं यहां पर हमें विशेष बारिश दिखाई नहीं दे रही है। यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन अब यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। आज रात को हमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में जोरदार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और जो मध्य क्षेत्र आप देख रहे हैं जहां पर कम क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, कम बादल हमें दिखाई दे रहे हैं, यहां पर भी बारिश हमें अच्छी दिखाई दे रही है। कम बादल जरूर हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां मध्य क्षेत्रों में अच्छी दिखाई दे रही हैं। पूर्वी राजस्थान के भी कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और यही बारिश हमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक के आसपास के क्षेत्रों में पहुंचते हुए दिखाई देगी। यहां पर भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में जोरदार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। बिहार के क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल, झारखंड से लेकर उड़ीसा के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी आज रात को बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। कुछ एक क्षेत्रों में देखने को मिल रही है और कुछ एक क्षेत्रों में रात के समय बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में सुबह सुबह हम देख रहे थे कि यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही थी। जो रीजन रह गया है वहां पर भी अब ये बारिश हमें आज रात को दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, विदर्भ और ये जो मराठवाड़ा का क्षेत्र है यहां पर हमें हल्की कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। रात के समय बारिश बढ़ते हुए दिखाई देगी और ये जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका का क्षेत्र है यहां पर भी क्लाउड समय बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां कल किन किन क्षेत्रों में दिखाई देंगी। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 4 अगस्त का मॉडल है। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में अब हमें बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सतना, पन्ना, रीवा, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, शहडोल, दामोह, कटनी, जबलपुर, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश का संकेत बने हुए हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन है हो सकता है कि उत्तरी क्षेत्रों में आज रात को ही बारिश हमें जोरदार दिखाई दे जाए। दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश का संकेत दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि गुना तक ये बारिश पहुंच जाए। गुना में मॉडल बारिश नहीं दिखा रहा है, मैं भी नहीं कह रहा कि गुना में हमें बारिश देखने को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन संकेत बने हुए हैं। थोड़े बहुत क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश हमें जरूर देखने को मिल सकती है, संभावना बनी हुई जरूर है। और ये जो दक्षिणी रीजन है यहां पर भी भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी के आसपास का यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। हल्की फुल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। अन्य क्षेत्रों में भी बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी रीजन है, नवसारी, वलसाड, सूरत, भड़ूच, छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी और ये जो बड़ोदरा के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों में भी बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, यहां पर भी बूंदें गिर सकती है। सौराष्ट्र एंड कच्छ लगभग क्लियर दिखाई देगा। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, जो राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र रहेगा यहां पर जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। चूरू, सीकर, झुंझुनू, प्लानी, सरदार शहर से लेके श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये जो जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बारी, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी से लेके दौसा, मऊ, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी जो कि मध्य क्षेत्र है, देखिए यहां पर बहुत ज्यादा संकेत तो नहीं है मध्य क्षेत्रों में, लेकिन मुझे लगता है कि मध्य क्षेत्र कवर हो सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में मौसम का प्रभाव बना हुआ है। सिस्टम उत्तरी क्षेत्रों में बना हुआ है, लेकिन इसका जो इंपैक्ट है वो मध्य क्षेत्रों तक कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से मध्य क्षेत्रों में भी, चाहे वो मकराना, डेडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ हो या जयल, नोखा, किनसर, नागौर, बीकानेर के आसपास का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। मेरे हिसाब से यहां बारिश देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि यहां बारिश देखने को ना मिले, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर संकेत बने हुए हैं। और ये जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल पहुंच सकते हैं। विशेष संकेत इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, पंजाब में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं।
अमृतसर, फिरोजपुर, फजीलका, फरीदकोट, तरन कपूरथला, बरनाला, मोगा, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर, पठानकोट, गुरदासपुर और ये जो भटिंडा, मनसा, संगरूर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हरियाणा में भी जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक और ये जो भिवानी के आसपास के क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन के आसपास के क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी और कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। ललितपुर, झांसी में भी हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर से लेके वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर से लेके देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। लखनऊ, कानपुर, शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर के आसपास के क्षेत्रों में भी जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उन्नाव, कन्नौज, हरदोई, सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी के आसपास के क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी ये जो मधुबनी से लेके मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान के आसपास के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के आसपास के क्षेत्रों में यहां पर भी हमें तेज बारिश दिखाई देगी। दरभंगा, सिरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर और ये जो बेगूसराय, लखीसराय के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर जबरदस्त बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। सिक्किम में भी मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे, बूंदें गिर सकती हैं। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, गढ़वा, पलामू, छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, यहां पर हमें हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। साहिबगंज, दुमका, धनबाद के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, यहां पर भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, फुलवाड़ी से लेके कोरापुट, भवानीपटना के आसपास के क्षेत्रों में, बलागीर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर और ये जो मुंगेली, कवर्धा से लेके भिलाई के आसपास का क्षेत्र रहेगा। पेंद्र से लेके कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर से लेके अंबिकापुर, ये जो समूचा क्षेत्र रहेगा, यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भा का पूर्वी रीजन रहेगा, यहां हमें गोदिया, भंडारा, गढ़चिरौली के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। अन्य क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, कोकण महाराष्ट्र में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा बारिश हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी क्षेत्र है, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेटपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चियाल, रामगुंडम के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हैदराबाद में भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये जो आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, श्रीकाकुलम, विजयनगरम के आसपास का, और ये जो दक्षिणी क्षेत्र है, मछलीपट्टनम, बपातला के आसपास का, यहाँ पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। रायलसीमा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर स्पॉटेड क्लाउड्स कहेंगे हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करें, मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में पुडुचेरी, चेन्नई, नागपट्टनम और ये जो सेलम से लेकर तिरुचिरापल्ली, बेलूर, ये जो समूचा क्षेत्र रहेगा, यहां पर हमें मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। कर्नाटका के क्षेत्रों में भी मैसूर, बेंगलोर के आसपास के क्षेत्रों में, गदग के आसपास के क्षेत्रों में और ये जो उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। केरला के क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। तेज बारिश के संकेत बने हुए हैं। कोस्टल कर्नाटका, गोवा में भी तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें,
यहाँ पर भी गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे रही है। लद्दाख लगभग क्लियर दिखाई दे रहा है, स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर भी जो मध्य क्षेत्र रहेगा, यहाँ ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी, बहुत भारी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। दक्षिण में भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में धर्मशाला और ये जो चंबा के आसपास का क्षेत्र है, ऊना से लेकर शिमला के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्रों में उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और ये जो पौड़ी गढ़वाल के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हरिद्वार में भी मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।